जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आइए आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। भारत में आर्यों का आगमन हुआ था 1500 ईसा पूर्व, 1600 ईसा पूर्व और 1524 ईसा पूर्व। पहला प्रश्न हमारा, भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो तीनों में से हमारा कोई एक आंसर होगा। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व हुआ था और यह पूर्व वैदिक काल में। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व हुआ था और यह किस काल में हुआ था? तो पूर्व वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ था। अगला प्रश्न, महावीर का जन्म हुआ है। महावीर का जन्म हुआ है 540 ईसा पूर्व, 545 ईसा पूर्व, 547 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म हुआ था महावीर का जन्म हुआ था तो हमारा राइट आंसर होगा 540 ईसा पूर्व में। महावीर हैं कौन? तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार। और इनका जन्म वैशाली के गणतंत्र राज्य कुंडलपुर में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के गणतंत्र राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, 564 ईसा पूर्व, 565 ईसा पूर्व, 555 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? पहला हमारा सही आंसर होगा 563 ईसा पूर्व। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और यह थे कौन? बौद्ध धर्म के संस्थापक। बौद्ध धर्म के संस्थापक। और इनका जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में जो है। नेपाल में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ और यह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। आइए देखते हैं अगला सवाल। सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व,
327 से 329 ईसा पूर्व, 333 से 345 ईसा पूर्व, 344 से 350 ईसा पूर्व। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो पहला हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा 326-325 ईसा पूर्व में सिकंदर के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय पाई। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय पाई 261 ईसा पूर्व, 262 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व, 233 ईसा पूर्व। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय पाई तो हमारा पहला आंसर सही होगा 261 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा कलिंग पर विजय पाई गई। अगला प्रश्न, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? 58 ईसा पूर्व, 56 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, चौथा 54 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? तो तीसरा हमारा सही आंसर होगा 57 ईसा पूर्व, और यह सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा इसको आरंभ किया गया था। विक्रम संवत का आरंभ 5700 ईसा पूर्व सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा इसका आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न, शक संवत का कब आरंभ हुआ? शक संवत का कब आरंभ हुआ? 78 ईसा पूर्व, 79 BC, 80 BC एंड 81 BC। शक संवत का कब आरंभ हुआ? तो शक संवत का आरंभ हमारा 7800 ईसा पूर्व में हुआ। अगला प्रश्न, हेनसांग ने भारत की यात्रा की। हेनसांग ने भारत की यात्रा की 630 ईस्वी में, 631 ईस्वी में, 634 ईस्वी में अथवा 624 ईस्वी में। हेनसांग ने भारत की यात्रा की। हेनसांग ने भारत की यात्रा की 630 ईस्वी में। हेनसांग ने भारत की यात्रा 630 ईस्वी में की। हेनसांग था कौन? तो वह एक चीनी यात्री था। चीनी यात्री हेनसांग ने भारत की यात्रा 630 ईस्वी से 614 ईस्वी के बीच किया। हेनसांग ने भारत की यात्रा 630 ईस्वी में किया। 630 से 614 ईस्वी के बीच में इसने भारत की यात्रा की और यह एक चीनी यात्री था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1027 ईस्वी, 1025 ईस्वी, 1027, 1038 ईस्वी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा। महमूद गजनवी के द्वारा
1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1193 ईस्वी, 1190 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध सन 1191 ईस्वी को। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी, और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी तथा पृथ्वीराज तृतीय के बीच यह युद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी गजनवी, जिसका पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था, गुलाम वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश की स्थापना हुई 1206 ईस्वी, 1207 ईस्वी, 1209 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। गुलाम वंश की स्थापना हुई है। गुलाम वंश की स्थापना सन 1206 ईस्वी में हुई है और इसके प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में और इसका प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वास्को डिगामा का भारत आगमन कब हुआ? वास्को डिगामा का भारत आगमन कब हुआ था? 1498 ईस्वी, 2526 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1529 ईस्वी। वास्को डिगामा का भारत आगमन कब हुआ था? वास्को डिगामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा कौन था? यह एक समुद्री यात्री था। वास्को डिगामा एक समुद्री यात्री था। उसने पहली बार 1498 में भारत की यात्रा की। 20 मई 1498 को 20 मई 1498 को पहली बार भारत की यात्रा की। या यूँ कहें तो भारत की खोज जो है वह वास्को डिगामा ने ही किया था। निम्नलिखित में से पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी, 1522 ईस्वी, 1542 ईस्वी, 1957। निम्नलिखित में से पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 या अकबर और हैमू के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी, 1557 ईस्वी, 1558, इनमें से कोई नहीं।
पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी को हुआ था और यह भी अकबर वर्सेस हेमू, जिसका पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी, 1190 ईस्वी, 1144 और 1234 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में इसे तारावड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तारावड़ी का युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया और इस युद्ध का दूसरा नाम तारावड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी, 1762 ईस्वी, 1763 ईस्वी, पहला एवं तीसरा। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 को अहमद शाह अब्दाली बनाम मराठा सेना सदाशिवराव भाऊ, मराठा सेना सदाशिवराव भाऊ। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली बनाम मराठा सेना सदाशिवराव भाऊ के बीच लड़ा गया था। अकबर का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ था? अकबर का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ था? अकबर का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ था? 1556 ईस्वी, 1566, 1577, 1305 ईस्वी। अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में हुआ था पंजाब के कलनौर में। अकबर का राज्यारोहण पंजाब के कलनौर में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी, 1578 ईस्वी, 1551 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप, यह युद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप तथा मुगल सम्राट अकबर के बीच हुआ था। मुगल सम्राट अकबर के बीच
हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा मेवाड़ के महाराणा प्रताप बनाम मुगल सम्राट अकबर के बीच हुआ था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। मान सिंह प्रथम ने किया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप बनाम मुगल सम्राट अकबर के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। और इस हल्दी घाटी के युद्ध में जो विजयी हुआ वो अकबर था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? 1582 ईस्वी, 1583, 1584, 1586। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में, और इसकी स्थापना बादशाह अकबर के द्वारा इस धर्म की स्थापना की गई। और इस धर्म का एक ही उपलक्ष्य था, एकेश्वरवाद स्थापित करना। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में किसके द्वारा? बादशाह अकबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1758, 1764, 1761। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1787 को BEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना रॉबर्ट क्लाइवा तथा बंगाल के नवाब की सेना सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइवा, और बंगाल के नवाब की सेना सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी, 1765, 1768, इनमें से कोई नहीं। बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को यह युद्ध लड़ा गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर
मुनरो वर्सेस मुगल तथा नवाबों की सेना के साथ यह लड़ा गया था, जिसमें मुगल की ओर से आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम के बीच लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को एक तरफ जहाँ मुनरो की सेना, वहीं दूसरी ओर आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला तथा तीसरा मीर कासिम के बीच लड़ा गया था। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप इसी तरह का और वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।